नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत निगम। आज बहुत ही दुख और संवेदना के साथ ये कहना है कि अब हमारे बीच स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी नहीं रहीं और ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही अतुलनीय क्षति है जिसका हम भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। लता मंगेशकर जी जो स्वर कोकिला, जिनको पूरे इंडिया में जिनका नाम मशहूर था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, जिन्होंने हमारे इंडिया का ऐसा नाम रोशन किया, जिनके वजह से, जिनके जाने की वजह से आज तो एक वो हमारे दिलों के अंदर, पूरे संसार के दिलों के अंदर अमर रह गई हैं। प्लस इंडिया का फ्लैग हाफ डाउन हो जाना एक बहुत ही बड़ा राजकीय सम्मान है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये अतुलनीय क्षति तो ज़रूर है, लेकिन ये हमारे लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है, ख़ास तौर से उस युवा पीढ़ी के लिए जो आज वैलेंटाइंस डे के लिए पागल हुए जा रहा है। 7 तारीख से स्टार्ट होता है रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, ये डे, वो डे और वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, एक 13 साल की बालिका जिसके पिता का देहांत हो गया हो, जिनके छोटे 3 भाई बहन और हों, उनका ज़िम्मा उठाना। और जब लता मंगेशकर जी ने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो उनकी आवाज़ को रिजेक्ट किया गया। उनको बोला गया कि आपकी आवाज़ बहुत ही पतली है। और जिस टाइम उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तब उनकी कॉम्पिटिटर कौन थे? शमशाद बेगम, नूरजहाँ, बहुत सारी ऐसी कलाकार थीं, बहुत सारी ऐसी गायिकाएँ थीं जिनका बहुत ही अच्छा नाम था, जो बहुत ही प्रख्यात थीं इस पूरे विश्व के अंदर। और उन्होंने उस टाइम पे उस कॉम्पिटिशन को झेला। उनको बहुत सारी नो झेलनी पड़ी, उन्होंने उन नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझा और आगे अग्रसर हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि हमें जो जीवन मिला है, जो मनुष्य की जो जोनी मिली है हमें, ये कुछ करने के लिए बनी है, ये कुछ करने के लिए मिली है। देखिए, मिसाल देना और मिसाल बनना दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ें। मिसाल देने के लिए 100 में से 99% लोग मिसाल देते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग मिसाल बनते हैं, क्योंकि मिसाल बनने के लिए दुनिया के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका बहुत अच्छा नाम हुआ है, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, धीरूभाई अंबानी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सोनू निगम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम हुआ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, करने के लिए ना, देखिए, असफलताएं अब तो आपको लाइफ में मिलती ही रहेंगी दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसको देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करनी है, आपको सफलता को प्राप्त करना है और तब तक कोशिश करते रहना है। देखिए, जब तक कि आपको सफलता हासिल नहीं हो जाती। 100 में से 99% जनता एक गलत दिशा में कार्य कर रही है, और वही कार्य 100 में से 99% जनता जो कर रही है, तो उनको वही मिल रहा है जो संसार को मिल रहा है। आपको अगर उससे हटके कुछ करना है, उससे हटके कुछ चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ हटके करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज $300 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे याद आया सोनू शर्मा, जिनको आज हम लिविंग लीजेंड कहते हैं। मुझे वो दिन बड़ी अच्छी तरह से याद है। सन 2006 का दिन था, और जब पहली बार सोनू जी और मेरा आमना सामना हुआ, अ यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी, क्योंकि हम दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल की छुटाई बढ़ाई है। एंड ही केम एंड ही वाज गिविंग अस द प्रेजेंटेशन एंड वी वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट, बट आई वाज मेस्मराइज्ड। व्हाई? बिकॉज द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। बट बहरहाल, उन्होंने उसी पथ को अपनाया और छोड़ा नहीं। उसी में कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस दिखाया, निरंतरता और प्रत्यंतरता उन्होंने दिखाई। तो आज ही इज़ अ लिविंग लीजेंड। मुझे बहुत गर्व होता है कभी कभी कि जब मेरी बहुत सारी टीम है पाकिस्तान की, बहुत सारी टीम मेरे वर्ल्ड के दूसरे दूसरे एरियाज़ की हैं, कंट्रीज़ की हैं, जब वो कहते हैं कि क्या सर आप कभी हमारी सोनू जी से बात करा सकते हैं, क्या कभी हमारी उनके मुलाकात हो सकती है। सो मुझे गर्व महसूस होता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपको असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, अनसक्सेसफुल हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहना वो सबसे बड़ी बात है। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, देखिए, सफल होने का हक सिर्फ उसको है जो विजनरी है, जो फ्यूचर में झांक सकता है। किस चीज़ का फ्यूचर आ रहा है, आपको उसी फ्यूचर को आपको अपनाना है और आपको उसके प्रति मेहनत करनी है। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपको अपने आप को उसी बुलंदी पे लेके जाना है, आपको वही जज्बे के साथ आपको काम करना है। और कर्म का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन को उन्होंने बोला कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि। तो कर्म अर्थात कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मरना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन 100 में से 1% लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त करना है। बाकी सबको मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते।
आई वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड स्विमर बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू द वाटर। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तैराक बनना है, लेकिन शर्त यह है कि मैं पानी में उतरना ही नहीं चाहता। आपको नो को झेलना पड़ेगा, आपको लोगों से इंस्पायर्ड होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास हैं। लता जी कल ही गई हैं उन्होंने, लेकिन वो हम आज हमारे दिलों के अंदर अमर हो गई हैं हमेशा के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा आप समझिए, एक चीज़ को आपको समझाता हूँ कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपको जब शहसवारी करनी है, आपको सफलता को हासिल करना है, तो आपको लक्ष्य को साधना है। और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई आ रहा है तो वो उसको आपको हटाना है। आपको अपने लक्ष्य को नहीं हटाना, आपको अपनी गोल सेटिंग, जो आपने गोल टारगेट सेट कर दिया है, उससे आपको विचलित नहीं होना। आपके बीच में जो उसमें हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, आपको उनको हटाते जाना है। हालांकि मेरा मैसेज ये आज लता जी के लिए है, तो मैं इसमें ज़्यादा और नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं इतना कहना चाहूँगा, आई हैव गॉट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। लेट अस टॉक टू ईच अदर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशंस कर सकते हैं। और बाकी जो ये अतुलनीय क्षति हुई है, लेकिन ये प्रेरणा है हमारे लिए और युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से। ये आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और अपना नाम भी उन चंद नामों में दर्ज करा देना है जिसको खुदा खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और मेरा दोबारा आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।